नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा ये वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर जानेंगे उनसे कि उनकी क्या राय है जो अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के संदर्भ में संसद के अंदर उनकी जाति के बारे में बात की थी, और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको ट्वीट करके लोगों से कहा था कि हमारे एनर्जेटिक यंग साथी ने जो बात कही है उसको सब लोगों को देखना चाहिए, मस्ट सी, यानी सबको अवश्य देखना चाहिए। जिस बात को राहुल गांधी अपने अपने लिए अपमान मान रहे हैं, जिसको अखिलेश यादव ने बहुत गुस्से में कहा, तिलमिलाते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं, और जिसको ये माना जा रहा है कि वो एक अनपार्लियामेंट्री भाषा हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या वाकई में जो अनुराग ठाकुर ने कहा उसको एक्सपंज किया गया है या एक्सपंज नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसको एक्सपंज किया गया है, और चूंकि एक्सपंज किया गया है इसलिए प्रधानमंत्री अगर उसको ट्वीट करते हैं तो वो हाउस की अवमानना है, यानी वो प्रिविलेज का मामला बनता है। अब ये दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष की बीच की बात है, लेकिन कम से कम हम लोगों के पास ऐसी जानकारी नहीं जिसके आधार पर कहें कि वाकई में उसको एक्सपंज किया गया, एक्सपंज नहीं किया गया है। सवाल यह है कि क्या जिस भाषा का इस्तेमाल अनुराग ठाकुर ने किया, क्या प्रधानमंत्री को उसको ट्वीट करके, टैग करके उसके बारे में ये कहना चाहिए कि सबको उसको देखना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। और अगर उन्होंने किया है तो उसके पीछे की मंशा क्या है, वो दरअसल कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, और क्यों अनुराग ठाकुर की बातों को वो एंडोर्स कर रहे हैं? श्रवण जी से ही जानेंगे। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम जो आपका अपना कार्यक्रम है। श्रवण जी, देखिए, ये भी मैं भी सोच रहा हूँ लगातार इस बारे में कि बीजेपी की या प्रधानमंत्री की कोई बहुत बड़ी मंशा है क्या इस पूरे विवाद में। जिस तरह से प्रधानमंत्री कूदे हैं बहुत ही अभूतपूर्व है, जिसको अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं, और जो कि पिछले 2 कार्यकालों में नहीं हुआ। इस कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के उसके कहे को 46 मिनट के कहे को प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि आप इसको जरूर देखिए और सुनिए, और उसको पूरे के पूरे भाषण को उन्होंने ट्विटर पर या एक्स हैंडल पर अपने अकाउंट से शेयर किया है। हम इसको क्या माने? क्या किसी बड़ी राजनीति का, बड़ी किसी योजना का, किसी बड़ी संभावना का, किसी आने वाली देश पर आने वाली किसी बड़ी कार्रवाई का हिस्सा माने, या ये माने कि ये एक आत्मघाती कदम जो भाजपा लगातार उठा रही है उसमें एक और इजाफा कर दिया है? ये बड़ा रहस्यमय पूरा मामला है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में कहा कि ये पूरा जो चल रहा है उस पर कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो चुनाव के नतीजे हैं वो उनसे कुछ सीखा नहीं है, कोई लेसन नहीं लिया है। इसका मतलब ये कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन या आत्मदाह की जो प्रक्रिया है उसमें बीजेपी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो कहा हिमाचल से, और राहुल गांधी ने जब जाति जनगणना की बात कही, मुद्दा उठाया, तो वो उनसे कहते हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है। बहुत ही अपमानजनक एक टिप्पणी है विपक्ष के नेता के प्रति। और अनुराग ठाकुर तो इस तरह की बातें कहने में प्रसिद्ध रहे हैं, पहले भी कई तरह की चीजें विवादास्पद कह चुके हैं। अब मुद्दा यह है कि इसका क्या परिणाम निकल सकता है या क्या होगा। इसके 2 चीजें हैं। एक तो आपने जिक्र किया इसका एक प्रिविलेज मोशन। ये प्रिविलेज मोशन पीएम के खिलाफ है, मतलब अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं है जिन्होंने बात कही। वो प्रिविलेज मोशन पीएम के खिलाफ है, और वो ये खिलाफ है जो आपने बताया कि
जो चीज जगदम्बिका पाल ने कथित तौर पर एक्सपेंस कर दी है वो पीएम के ट्वीट पर बनी हुई, पर जारी हुई। वो ट्वीट जो पीएम का है वो आज भी है, इस समय तक भी है जब हम बात कर रहे हैं। और वो जो भाषण है अनुराग ठाकुर का वो भी टैग किया हुआ है। इसका मतलब ये कि प्रिविलेज मोशन दो तरह के भी हो सकते हैं। एक प्रिविलेज मोशन जगदम्बिका पाल भी लगा कर सकते हैं कि उनके भी विशेषाधिकार का हनन हुआ है, हो रहा है, कि उनके कहे का भी पालन नहीं हुआ। मतलब उन्होंने कहा एक्सपंज कर दिया जाए तो वो एक्सपंज नहीं हुआ। और दूसरा ये कि उन्होंने संसद को कहा कि वो एक्सपंज कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। दोनों चीजें हैं। ये मुद्दा आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये एक अखिल भारतीय आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा हमने कहा शुरुआत में कि ये भाजपा ने जानबूझकर के मुद्दा दिया है कि भाजपा ने की गलती से हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक मुद्दे विपक्ष को मिल रहे हैं। नीट का मुद्दा मिल गया, शेयर घोटाले का मुद्दा मिल गया, बजट पर जो बहस चल रही है वो मुद्दा मिल गया। क्या इसमें एक ये भी इरादा हो सकता है कि बजट पर जिस तरह की आलोचना हो रही है, भर्त्सना हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए एक इसको मुद्दे को उठाया गया और लाया गया है। अब आप देखिए कि इसका नतीजा क्या है, मतलब इसके परिणाम क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। मैंने एक चीज कही कि इसका कांग्रेस अब इसको या विपक्षी दल इंडिया अलायंस एक बड़े आंदोलन के रूप में, बड़े मूवमेंट के रूप में इसको ले सकते हैं, चला सकते हैं। चलाना भी चाहिए क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिस तरह से राहुल गांधी से उनकी जात पूछी गई है, ये बड़ा मसला है। विपक्ष का नेता ही नहीं है राहुल गांधी, एक ऐसे परिवार से हैं जहां दो दो शहादतें हुई है। और खड़गे साहब ने भी कहा है कि हमारी जात जो है हमारी शहादत है। अब आप देखिए कि आज भी पार्लियामेंट में जिस तरह से हुआ, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जगदीप धनखड़ ने कल शायद संसद में या राज्यसभा में कहा था कि गर्व से कहा था कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं जाट हूं और मेरी जात जाट जाट की है। तो और मैं ओबीसी से हूं, ये भी उन्होंने कहा। और इसमें मुद्दा ये भी कि प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी मानते हैं या कहते हैं कि वो एक ओबीसी है। अब ये इसमें कई चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट पूरी तरह से अब मतलब बजट बहस को लेकर चल रही थी और अब ये एक नई चीज शुरू हो गई है बजट के साथ, जो कांग्रेस जो पूरी की पूरी सरकार को एम्ब्रेस करने वाली है, शर्मिंदा करने वाली है। दूसरा ये कि इनके जितने अलाइज हैं वो सब अलाइज इस तरह के हैं कि वो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो जाति जनगणना के दायरे में आती हैं। मतलब चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या जेडीयू हो या अपना दल हो या निषाद पार्टी हो या राजभर की पार्टी हो, ये तमाम जो दल हैं वो तमाम जो हैं उनके लिए बहुत ही वो मुंह छुपाने जैसी स्थिति हो गई है। और ये एक ऐसी स्थिति हो गई है जो कभी भी किसी भी शासन में नहीं हुई, ना तो यूपीए के दौरान हुई, ना मोदी जी के 2 साल 2 टर्म जो हुए 10 साल के उसमें हुई। अब इसमें जो कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो हमने देखा कि जिस तरह जब आरोप लगाया, आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था, इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, कि जब आरोप लगाया और जब अनुराग ठाकुर बोल रहे थे तब राहुल गांधी की जो नी जर्क रिएक्शन थी वो बहुत ही डिग्निफाइड थी। मतलब बहुत ही इस तरह की थी कि एक बहुत ही मेच्योर आदमी बोल रहा है और रिएक्ट कर रहा है कि वो उसका अपमान हो रहा है, फिर भी वो बहुत ही संतुलित तरीके से वो कह रहा है कि आप मेरा चाहे जितना अपमान कर लीजिए, पर हम इस मुद्दे को संसद में पारित करवा कर रहे हैं।
इसमें जो दूसरी चीज नोट करने की है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी, कांग्रेस का पूरा मीडिया सेल और इसका जो मतलब जो हमेशा 24 घंटे जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहता वो मीडिया सेल, और अबोव ऑल हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुक्खू, क्योंकि अनुराग ठाकुर जो हैं वो हमीरपुर से हैं, हिमाचल से। ये सब लोग ठंडे बस्ते में पड़े रहे, मतलब कोई इनको कहना चाहिए कि इनको अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए और पूरे देश को आंदोलित कर देना चाहिए। तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया न तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, न मीडिया सेल की तरफ से, न हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से, न हिमाचल कांग्रेस की तरफ से, कि उनके सबसे बड़े नेता का अपमान किया जा रहा है। और वो एक जिसको कहता है ना कि सोए पड़े हैं और उनको बहुत ही लेट राइजिंग हो रही है, उनकी बाद में जाग रहे हैं। हमने कल आशुतोष जी, हम लोगों की चर्चा के विषय में, चर्चा का मुद्दा अगर आप याद करें तो हमारा मुद्दा था अखिलेश और राहुल की दोस्ती के बारे में, जो कल हमने बातचीत की थी कि किस तरह का बॉन्ड है दोनों के बीच में। और ये बॉन्ड आपने देखा कि कैसे अखिलेश ने उसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रदर्शित किया। जी। मतलब ये एक जो हमने जो कल बात की थी कि वो ये दोनों मिलके, मैंने एक उदाहरण भी दिया था करण अर्जुन वाला, तो उस लिहाज से किस तरह के गुस्से से, मतलब अखिलेश को मैंने 2-3 बार अभी सुना पार्लियामेंट में, तो बहुत ही कूल तरीके से, मतलब कल भी की बातचीत में भी मैंने मेंशन किया था कि बहुत ही ठंडे तरीके से लिख कर लाते हैं, तैयार होके आते हैं और बहुत शांत भाव से वो चीजों को रखते हैं। पर आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, और उन्होंने जब कहा कि आप किसी से उसकी जाति कैसे पूछ सकते हैं, और रिपीट किया उसको 2-3 बार। आपने देखा कि ये जब पूरा का पूरा मामला उठा और जी। ठाकुर का, तो उसके बाद जो पहली रिएक्शन हुई थी मीडिया में, या पहली जो बातचीत आई थी डिबेट में, वो ये थी कि अनुराग ठाकुर ने तो प्रधानमंत्री को संकट में डाल दिया है, बीजेपी को संकट में डाल दिया है। इस तरह की बातें हुई थी कि इस तरह से कहकर उन्होंने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कुछ जगह चर्चाएं भी होने लगी थी। पर इसका जो मामला बाद में जो साबित हुआ, और जो जिस तरह से पीएम ने उसको अप्रिशिएट किया और टेक किया, उससे ये सिद्ध हुआ कि ये पूरे एजम्पशन गलत है कि वो अनुराग ठाकुर ने पार्टी को संकट में डाला है। आप अगर अनुराग ठाकुर का पूरा भाषण सुने, और तो वो एक बहुत तैयारी के साथ पेश किया गया है। तैयारी ये है कि उसमें शशि थरूर की किताब को के उदाहरण जिस तरह से उन्होंने रखे, और शशि थरूर को भी रिडिक्यूल किया उन्होंने, और शशि थरूर की पूरी किताब अंग्रेजी में है और बहुत ही उच्च कोटि की अंग्रेजी है, जो आई डाउट कि बहुत सारे सांसद उसको आसानी से समझ पाए, जिसमें मैं अनुराग ठाकुर को भी शामिल कर सकता हूं कि क्या इतनी आसानी से वो उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं या उसके एक्सेप्ट निकाल सकते हैं जो उन्होंने भाषण में कल पेश किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एक बड़ी तैयारी के साथ और बड़े अप्रूवल के साथ और वो पूरे के पूरे एक्सेप्ट्स के साथ राहुल गांधी के कहे के बाद ये पूरी की पूरी जबरदस्त तैयारी हुई, या उस दौरान हुई या उसके पहले हुई, कि क्या कहना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मुद्दा उतना आसान नहीं है जितना कि दिख रहा है। दूसरा ये,
जो आपने कल अपनी डिबेट में भी पूछा था, जो पैनलिस्ट से उनसे भी पूछा था, और कि ये पीएम का जो एंडोर्समेंट है वो क्या है, क्यों है। क्या इस एंडोर्समेंट से हम ये, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये पीएम का जो एंडोर्समेंट है वो एक्चुअल भाषण से ज्यादा डिस्टर्बिंग है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि एक्चुअल भाषण तो कई तरह के आरोप लगते हैं पार्लियामेंट में। स्मृति ईरानी कई तरह के आरोप लगाती थी। पिछली बार आपने देखा हो कि राहुल गांधी अगर जा रहे हैं और उधर देख रहे हैं तो भी उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए। ये कुछ इस तरह का मामला है कि ये जो एंडोर्समेंट है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रिविलेज मोशन जो है वो अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं, वो पीएम के खिलाफ है। तो ये मैंने कहा कि ये जो पूरा एंडोर्समेंट है ये एक्चुअल कमेंट से ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और ये इसमें कई चीजें दिखती है। इसमें एक जो भय लगता है, भय कह रहा हूं मैं, भय शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि क्या ये एंडोर्समेंट बीजेपी के दूसरे जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको प्रोवोक नहीं करेगा कि भाई मेरी छूट है, आप भी कीजिए, इस तरह के हमले कीजिए। तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसमें इसके कई चीजें होंगी कि ये जैसा मैंने शुरू में कहा कि इसको एक पूरे के पूरे मामले को बजट से डिस्ट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। आज अगर आपने बजट के भाषण सुने हो और डीएमके का जो एक सांसद थे उनका भाषण अगर सुना हो, पूरे देश को सुनना चाहिए। डीएमके के एक सांसद का भाषण, उन्होंने कितनी बारीकी से अध्ययन करके बताया कि लगभग 63% बजट जो है, बजट का जो हिस्सा है, बीजेपी के 11 राज्यों को मिला है इसमें से। और उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया कि किस राज्य को, बीजेपी के किस राज्य को कितना करोड़ रुपया मिला है, और उन्होंने ये बताया कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनको क्या मिला है। तो ये क्या जो बजट बूमरैंग कर रहा है सरकार पर, उससे निकालने की एक कार्रवाई है, और या फिर जो पोलराइजेशन की एक प्रोसेस चालू हुई है देश में नए सिरे से, ये उसका एक और अटेम्प्ट है कि इसको किसी एक्सट्रीम पर ले जाना चाहिए। तो क्या इसका परिणाम केशव मौर्य, अनसुया या अनुप्रिया पटेल या निषाद पार्टी के या राजभोर या जितने ओबीसी के मंत्री हैं केंद्र में या राज्यों में, उनके ऊपर किस तरह का पड़ेगा? वो राज्यों में, अपने अपने राज्यों में, चुनाव क्षेत्रों में किस तरह से जाएंगे और लोगों को मुंह दिखा पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि ये जिस तरह से हिट करने वाली बात है, अगर जैसा कि इसको तेजस्वी का भी ट्वीट आया है, और तमाम बिहार में नीतीश कुमार को और महाराष्ट्र में ये एकनाथ शिंदे और फडणवीस की जो सरकार है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बड़ी संख्या है जो आरक्षण की मांग कर रही है, आंदोलन चल रहा है वहां, बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। तो ये क्या आत्मघाती कदम है? क्या जानबूझकर के उठाया गया आत्मघाती कदम है, कि समझबूझकर इसके परिणामों को समझकर उठाया गया कदम है, कि परिणाम चाहे कुछ हो और कुछ अलग कुछ प्राप्त करने का इसमें इरादा हो? क्योंकि ये अब मामला आशुतोष जी थमने वाला नहीं है, और राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनौती को स्वीकार किया है पूरे मामले को, और विपक्ष ने अब इसको उठा लिया है, ये रुकेगा नहीं। और ये मेरे ख्याल से दोनों पक्षों की ओर से किसी बड़ी एक्शन में कल्मिनेट होगा। तो जो कल की आपकी बातचीत थी सत्य हिंदी पर, ये उसी का, जिसको कहते हैं ना कि ग्रीन पार्क एक्सटेंशन टाइप या नोएडा, ग्रेटर नोएडा टाइप आप इसको मान सकते हैं। तो पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए एक नया एंगल थोड़ा सा है। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।